ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वह कौन सा विवेक है जिसकी साधना प्रकट कर रहे हैं महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री रामचंद्र जी, वास्तविक पदार्थ के विज्ञान के अनंतर वासना के आत्यंतिक उच्छेद में जो प्रयत्न है वही विवेक शब्द का अर्थ है। यह निष्काम यज्ञ तथा किया गया दान आदि कर्मों से जनित चित्त की प्रसन्नता से ही होता है। वैराग्य आदि सर्व साधन रूप ही यह यत्न है। अपने अभ्यांतर शम रूपी अमृत से विवेक की ऐसे अल्प अल्प वृद्धि करना चाहिए जैसे कि विषय भ्रांतियों से वह पुनः नष्ट न होने पाए। मनुष्य देह की सत्ता का अनादर कर उसमें स्थित तात्विक वस्तु का प्रत्यक्ष करें। तत्पश्चात उससे होने वाले लज्जा, भय, विषाद, ईर्ष्या, सुख दुख आदि के ऊपर सतत विजय प्राप्त करें। देह की सत्ता के अनादर में उपायभूत विचार प्रकट करते हैं महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री रामचंद्र जी, देह का कारण जगत और जगत का भी कारण पूर्व ही नहीं रहा, तत्पश्चात आज वह कहाँ से रहेगा। यदि प्रश्न यह हो कि सदैव सौम्येदम अग्र आसीत, इस श्रुति में प्रदर्शित किया गया ब्रह्मात्मक कारण तो पूर्व से ही है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य यदि कारण का ही रूप है तो अंततः वह ब्रह्म रूप ही सिद्ध होगा, अन्य रूप नहीं। समस्त विकल्पों से निर्मुक्त विशुद्ध प्रतिभा मात्र ही ब्रह्म का स्वरूप है। विकल्प प्रतिभा भी चिदाभास रूप ज्ञान रूपा ही है, जिसमें आत्म तत्व रूप श्री प्रतिबिंबित है। ऐसी ज्ञप्ति अर्थात चिदाभास रूप ज्ञान तब होता है जबकि आत्मा का तत्व ज्ञान पूर्ण नहीं रहता। अतः उसको प्रत्यगात्म मात्र स्वरूप ज्ञात होने पर वह स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उस समय आत्म तत्व से अलग करने वाली कोई उपाधिभूत वस्तु अलग नहीं रहेगी। सत्य ही है, जैसे दर्पण में अवलोकित मुख शोभा दर्पण के हट जाने पर स्वयं ही शांत हो जाती है, वैसे ही जब उपाधि शांत हो जाती है तब ज्ञप्ति का स्वरूप नहीं कहा जाता। उस समय सदा स्थायी शांत शिव स्वरूप एकमात्र आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। यह शिव स्वरूप वस्तु देह आदि अवयवों से रहित, जगत रूप से निर्मुक्त, पूर्ण शांत, ज्ञात ज्ञेय एवं ज्ञप्ति रूप त्रिपुटी से शून्य, पाषाण की शिलाओं के सदृश वाणी के व्यापारों से वर्जित है और यह समस्त प्रपंच तद्रूप ही है।